का शायद वन ऑफ द बेस्ट मैच था पूरे प्रो पंजा का। जी हाँ, कौन कह सकता था कि इस अंदाज में 4 राउंड्स में निर्मल देवी इतनी चुनौतियों से जूझने के बाद योगेश चौधरी को हरा देगी। लेकिन दारा, आप लोग सब ने मिलकर इतनी मेहनत की थी, ट्रेनिंग की थी और वो ट्रेनिंग रंग लाई। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि वो 5 दिन से बीमार थे, ड्रिप पे थे और फिर भी उन्होंने परफॉर्म किया। हैट्स ऑफ टू हर। अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोनों प्लेयर्स विदाउट स्ट्रैप स्टार्ट करते हुए रेफरीज ग्रिप में। स्टान से लग रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं टॉप रोल की तरफ जाने वाले हैं। Warning. I'll close you all same. All will be same. No, don't climb. हर प्लेयर एक एडवांटेज चाहेगा ग्रिप में Stay there. और इसीलिए देखिए हल्की सी एडवांटेज और रेफरी ने पकड़ लिया है कि थोड़ा एडवांटेज लिया जा रहा है, इसीलिए स्टार्ट नहीं मिल रहा। Center is here. Center is here. No, center is here. Wrist. Don't move. Go. देखिए टॉप रोल हुआ है एक बहुत ही क्लियर टॉप रोल और फिंगर्स पकड़ ली गई है। जो भी इस फिंगर वॉर को जीत जाएगा, ये तो क्लियर स्लिप आ गई। अब जाएगा मैच स्ट्रैप में। Don't push. वैसे आर्म रेसलिंग में कहा जाता है जो सही में ताकतवर है वो स्ट्रैप में जीतता है। और इसीलिए शायद निर्मल और योगेश ने हर राउंड सिर्फ स्ट्रैप में लड़ा। एक भी राउंड में बिना स्ट्रैप के वो नहीं दिखे थे, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे को वो मौका ही नहीं देना चाहते थे कि बाद में कोई सवाल उठे। देखिए उनकी राइवलरी काफी टाइम से चल रही है और वो भी जानना चाहते थे कि कौन है हम दोनों में से बेस्ट, और उन्होंने दिखा दिया। निर्मल देवी अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 विमेन आर्म रेसलर ऑफ इंडिया, द सुपर हेवीवेट। देखिए स्ट्रैप के टाइम जो हल्की हल्की मूवमेंट होती है उससे काफी फायदा हो सकता है हर एथलीट को। ये रेफरी मुझे काफी स्ट्रिक्ट लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा भी मूवमेंट का स्कोप नहीं दे रहे हैं दोनों प्लेयर्स को। Warning, you move it. No one move it. No one's moving. No one's moving. मुझे लगता है रूपाली अभी टॉप रोल में थोड़ा जल्दी स्टार्ट लेने वाली है। देखिए ले लिया है उन्होंने और एक फ्लॉप में चली गई है रोशनी। यहां से उनको निकालना काफी स्ट्रेंथ की बात है क्योंकि एक एडवांटेजियस पोजीशन में रूपाली आ चुकी है। ये थोड़ा मेरे जैसी खेल रही है, रोशनी थोड़ा मेरे स्टाइल में खेल रही है जिसे हम फ्लॉप रिस्ट प्रेस कहते हैं। इसमें एल्बो में बहुत लोड आता है और देखिए जीत हासिल कर ली है रोशनी ने। क्या बात है, कमाल का प्रदर्शन। और दारा सिंह शायद वो जान गई थी कि आप कमेंट्री बॉक्स में हैं, तो आपके जैसा अंदाज आजमाया वहां पर विनर। और ये क्या समय है, चिराग हैदराबाद को कौन रोक पाएगा? क्या वो टीम का नाम रोहतक राउडीज ही है? रोहतक राउडीज और इधर बैठ भी गए हैं, अभी आ गया वो रोकने। बोलो रोक दूं आज? किसके साथ आप खेलना चाहेंगे? कौन है आपकी निगाहों पर? आज नजर मेन कार्ड में आने वाले सिद्धार्थ मलकर, सतनाम सिंह, आप बताइए आप किसे चुन रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ तीनों को ही लालू कर दूं क्या ऐसा? क्या कहते हैं सार्थक? फिलहाल आप कमेंट्री बॉक्स में बने रहें, आपकी जरूरत यहाँ है, अपनी ऊर्जा बचाएं क्योंकि आप कल आपके मुकाबले लाइन अप है। कल के मुकाबलों पर ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जो कल आप उतरेंगे तो किस गेम प्लान के साथ आ रहे हैं? एक ही गेम प्लान है, डोमिनेशन, सरासर डोमिनेशन, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हमें ऊपर जाना है चार्ट्स में। और कल के मुकाबले आज हमारा रेस्ट डे है, हमारे एथलीट्स रेस्ट पे है, ट्रेनिंग सुबह हो चुकी है, प्लानिंग सुबह हो चुकी है। अभी सीधे कल आना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है और दिखाना है क्यों रोहतक राउडीज सबसे ऊपर है। फिलहाल ऊपर पहुंचे नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत सर्वश्रेष्ठ दारा सिंह का, हमेशा की तरह मिस्टर एंटरटेनर। इसीलिए तो उन्हें यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बुलाया गया है, उनके ज्ञान और उनके मनोरंजन के लिए। यहाँ पर निगाहें हमारी बनी हुई हैं रूपाली और रोशनी के इस मुकाबले पर, अंडर कार्ड मुकाबला। और जिस तरह से चिराग हैदराबाद आगे बढ़ रही है, ऐसे समय में जब कॉन्फिडेंस इतना 7वें आसमान पर हो, आप अपने आप को क्या बोलते हैं मनोबल को बेहतर करने के लिए? अगर सामने वाले टीम का कॉन्फिडेंस ऐसा हो, जवाब दिया है
ईंट का जवाब पत्थर से दिया है यहाँ पर रूपाली फुले ने। शेरे लुधियाना दहाड़ कर वापस आ गई और रूपाली की तारीफ करनी होगी। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जब मनोबल पर असर हो, सामने इतने ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिखे, वो प्रदर्शन दिखा दिया रूपाली ने। देखिए ये बहुत स्मार्ट मूव है। मैंने पहले ही कहा था शायद स्ट्रैप में एडवांटेज रोशनी को मिल रहा था, पर रूपाली ने तुरंत उनका थंब पकड़ के जो विदाउट स्ट्रैप खींच लिया है। वेरी स्मार्ट मूव। और यहां से मुझे लगता है कि ये मूव फिर से हो पाएगा। अभी रूपाली को पूरा सपोर्ट करती हुई उनकी टीम, असिस्टेंट कोच बेंजामिन और कोच दोनों उनको पूरे अपने टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बताते हुए वहां पे दूसरी ओर उस्तिनोव पूरी तरह रोशनी को पंप करते हुए यहाँ पे मेरे हिसाब से रोशनी ने स्ट्रैप में जाना चाहिए। वो वहां एडवांटेज में रहेगी क्योंकि वो स्ट्रैप में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। रिस्क जाने पे भी, पूरी तरह फ्लॉप होने पे भी, पीछे होने पे भी वो काफी कंफर्टेबल है और पिन कर पा रही है। अगेन शायद रूपाली अपना स्लिप ट्राई कर सकती है यहाँ पे, या फिर वो डायरेक्ट खींच दे फास्ट टॉप रोल में। अभी यहाँ पे अगर स्लिप पाली रोशनी ने तो उस फायदे में होगा, पर रोशनी यहाँ डोमिनेंट पोजीशन में दिखती जा रही है, पर ये शायद स्लिप में जाएगा और हो गई है एक स्लिप। स्ट्रैप में जा रहा है ये मुकाबला और बेंजामिन का यहाँ पे अपने प्लेयर को कुछ सजेशन, काफी इक्वल स्लिप कहता हूं मैं इसको ऑलमोस्ट, क्योंकि एक पूरे प्रोनेटेड थे और दूसरे फिंगर्स पे थे। बहुत ज्यादा डोमिनेशन नहीं दिखा इसमें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद शेरे लुधियाना से कुछ सरप्राइज आएगा फिर से सेकंड टाइम। और वो सरप्राइज जरूर आया, रूपाली ने पलटवा कर दिखाया, लेकिन अब कहानी पूरी नहीं हुई है, आगे बढ़ना होगा शेरे लुधियाना को। वहां आप देख सकते हैं बेंजामिन की झलक दाएं तरफ, इस तरह से एंग्रॉस्ड असिस्टेंट कोच डूबे हुए हर पल जानते हैं शेरे लुधियाना के लिए कितना अहम है। कुछ वैसी स्थिति जो रोहतक राउडीज की कल थी, अब शेरे लुधियाना वैसा कारनामा कर दिखाना चाहते हैं और राउडीज को एक राउडी जवाब देना चाहते हैं। वो पॉसिबल नहीं होगा सार्थक, क्योंकि राउडीज है ही राउडी, पर बेंजामिन बहुत ही पुराने आर्म रेसलर्स, बहुत एक्सपीरियंस, तो जरूर उन्होंने कुछ अच्छे टिप्स दिए होंगे अपने टीममेट को। यहाँ से कुछ मैजिक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर स्ट्रैप में लास्ट टाइम रोशनी ने क्लियर डोमिनेशन दिखाया था, बिना रिस्ट के भी वो क्लियरली फ्लॉप में खींच ली थी। एंड अगेन वो पोजीशन आता हुआ टॉप रोल वर्सेस फ्लॉप, ये आप कई बार देख सकते हैं आर्म रेसलिंग में। अभी एक सेंटर में अटका हुआ ये मुकाबला और साइड प्रेशर लगाती हुई रोशनी, क्या वो उनका आर्म ओपन कर पाएंगे? एंड यस, एक विन दर्ज कर ली है रोशनी ने। चिराग हैदराबाद ऊपर बैठे हैं और ऊपर जाते हुए कमाल कर रही है ये टीम। शायद फिलहाल इन्हें जयपुर वीर्स ही रोक पाएंगी, या दारा सिंह का मानना है कि वो अभी ही उतर सकते हैं चिराग हैदराबाद को रोकने के लिए। लेकिन जिस तरह से इस सीजन इतिहास दिखा है, कोई भी टीम चिराग हैदराबाद के सामने टक्कर नहीं दे पा रही। जयपुर वीर्स कुछ हद तक कह सकते हैं। जयपुर वीर्स के पास बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं। मज़ाहिर साइदू खुद बैठे हुए, द किंग ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग, और यही बात बोलते बोलते आज मज़ाहिर साइदू खुद खेलने वाले हैं। क्या लगता है आपको? मज़ाहिर साइदू वर्सेस युवराज, द टॉप हैवीवेट प्लेयर, आज पता चलेगा हमें। और क्या कहानियां दिख रही हैं, कल निर्मल और योगेश, आज युवराज वर्मा मज़ाहिर साइदू, इससे बेहतरीन मैचअप्स हो ही नहीं सकते। दारा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, एज एन आर्म रेसलिंग फैन मैं चाहूंगा मज़ाहिर ऊपर बैठ के बोर ना हो, पर क्योंकि वो मेरा दोस्त है मैं चाहूंगा बुरी तरह हारे भी ना कभी।